आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। आज के नेशनल पॉलिटिक्स में हम बात करते हैं संसद में जब अखिलेश यादव और अनुराग ठाकुर भिड़ गए उसकी। आपको बता दें कि संसद में अखिलेश और अनुराग ठाकुर आपस में भिड़ गए। सपा चीफ बोले मिलिट्री स्कूल से पढ़ा हूं, तो बीजेपी के एमपी ने जवाब दिया। वो क्या जवाब था, आइए बताते हैं आपको पूरा मामला। चैल जानते हैं आप कहाँ हैं? चैल जानते हैं आप कहाँ हैं? कभी गए हो उस मिलिट्री स्कूल में? मैं खुद मिलिट्री स्कूल का पढ़ा हूँ। और आप परमवीर चक्र की बात कर रहे हो तो हम भी तमाम नाम गिना सकते हैं कि कितने परमवीर चक्र। सभापति महोदया, कोई भी नौजवान जो फौज के लिए तैयारी करता है वो कभी स्वीकार नहीं कर सकता। जब पहली बार ये स्कीम आई थी अग्निवीर, उस समय बड़े बड़े उद्योगपतियों से ट्वीट कराया गया था कि अग्निवीर से अच्छी कोई योजना नहीं है, इनको हम नौकरी दे देंगे, हम अपने यहां रख लेंगे। और शायद सरकार में बैठे लोगों को यह बात याद होगी, क्योंकि सरकार खुद स्वीकार करती है स्कीम ठीक नहीं है, तभी वो अपनी अपनी सरकारों से कह रहे हैं कि अग्निवीर वाले जो लौट करके आएंगे उन्हें कोटा दीजिए, आप नौकरी दीजिए। आपके सामने कहना चाहता हूं, ये तो केवल मिलिट्री स्कूल गए हैं। मैं आज भी टेरिटोरियल आर्मी के 124 रेजिमेंट में कैप्टन के रैंक पे अपनी सेवाएं दे रहा हूं। अखिलेश जी, केवल ज्ञान मत बांटिए। बता दें कि संसद में बजट को लेकर हुई चर्चा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के बीच अग्निवीर योजना को लेकर बहस देखने को मिली। सरकार से अखिलेश यादव ने पूछा कि अगर अग्निवीर योजना इतनी ही अच्छी है तो आप राज्यों को 10% कोटा देने के लिए क्यों नहीं कहते। वहीं इस पर हमीरपुर सीट से बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने जवाब देते हुए कहा कि अग्निवीर में 100% रोजगार की गारंटी है और रहेगी। संसद में अखिलेश यादव ने कहा कि कोई भी नौजवान जो फौज की तैयारी करता है वो कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। सपा अध्यक्ष ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, जब पहली बार स्कीम आई थी तो उस समय बड़े बड़े उद्योगपतियों से ट्वीट कराया गया था कि इससे अच्छी कोई योजना नहीं है, इनको हम नौकरी पर रख लेंगे। खुद ये बात सरकार स्वीकार करती है कि ये स्कीम ठीक नहीं है, तभी तो अपनी अपनी सरकारों से कह रहे हैं कि अग्निवीर वाले जो लौट कर आएंगे उन्हें कोटा दीजिए और नौकरी दीजिए। महोदया, कोई भी नौजवान जो फौज के लिए तैयारी करता है वो कभी स्वीकार नहीं कर सकता। जब पहली बार ये स्कीम आई थी अग्निवीर, उस समय बड़े बड़े उद्योगपतियों से ट्वीट कराया गया था कि अग्निवीर से अच्छी कोई योजना नहीं है, इनको हम नौकरी दे देंगे, हम अपने यहां रख लेंगे। और शायद सरकार में बैठे लोगों को यह बात याद होगी, क्योंकि सरकार खुद स्वीकार करती है स्कीम ठीक नहीं है, तभी वो अपनी अपनी सरकारों से कह रहे हैं कि अग्निवीर वाले जो लौट करके आएंगे उन्हें कोटा दीजिए, आप नौकरी दीजिए। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मैं हिमाचल से आता हूं, जिसने पहला परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा दिए। कारगिल युद्ध में सबसे ज़्यादा शहीद होने वाले हिमाचल प्रदेश के वीर नौजवान थे। 4 परमवीर चक्र विजेता, जिसमें कैप्टन विक्रम बत्रा और सूबेदार संजय कुमार हिमाचल से हुए। लंबे समय से जो मांग थी कि 1 रैंक 1 पेंशन किसी सरकार ने पूरी नहीं की, उसे मोदी सरकार ने पूरा किया। अखिलेश यादव जी, सुनिए, अग्निवीर में 100% रोजगार की गारंटी है और यह गारंटी रहेगी। तो हिमाचल प्रदेश से जिसने पहला परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा दिए,
कारगिल के युद्ध में सबसे ज्यादा शहीद होने वाले हिमाचल प्रदेश के वीर नौजवान थे। 4 परमवीर चक्र विजेता हुए, उसमें से 2 कैप्टन विक्रम बत्रा और सूबेदार संजय कुमार हिमाचल प्रदेश से हुए। और मैं कहता हूं, जी हां, जो लंबे समय से मांग थी 1 रैंक 1 पेंशन की किसी सरकार ने पूरी नहीं की, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यहां पर पूरी की है। और मैं एक बात और कहता हूं, अखिलेश यादव जी सुन ले, अग्निवीर में 100% एम्प्लॉयमेंट की गारंटी है और रहेगी। इसके बाद कन्नौज सांसद ने कहा कि मैं दूसरी बात कहता हूं कि आपको राज्यों में 10% कोटा क्यों देना पड़ रहा है। अखिलेश यादव ने अनुराग ठाकुर से पूछा, चैल कहाँ हैं? कभी गए हो उस मिलिट्री स्कूल में? मैं खुद मिलिट्री स्कूल से पढ़ा हूँ। आप परमवीर चक्र की बात कर रहे हो, हम भी कई नाम गिना सकते हैं जिन्हें परमवीर चक्र मिला है। अगर ये जो बात आप कह रहे हो, तो आपको जरूरत क्यों पड़ रही कि आपको उत्तर प्रदेश में और प्रदेशों में कोटा देना पड़ रहा है 10%? सभापति महोदय, बैठिए। सभापति महोदय, जहां तक परमवीर, रुक जाइए। अरे सुनने दो। माननीय सदस्य, आप अपनी सभापति महोदय, चैल जानते हैं आप कहाँ हैं? चैल जानते हैं आप कहाँ हैं? कभी गए हो उस मिलिट्री स्कूल में? मैं खुद मिलिट्री स्कूल का पढ़ा हूँ। और आप परमवीर चक्र की बात कर रहे हो, तो हम भी तमाम नाम गिना सकते हैं। माननीय सदस्य से मैं आग्रह कर रही हूँ आपस में। इस पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये तो केवल मिलिट्री स्कूल गए हैं, मैं आज भी आर्मी में कैप्टन रैंक की सेवाएं दे रहा हूं। अखिलेश जी, केवल ज्ञान मत बांटिए। राहुल गांधी जी के साथ बैठकर उन्हें बाहें फैलाकर आपको भी झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। 1 मिनट से भी कम मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, ये तो केवल मिलिट्री स्कूल गए हैं। मैं आज भी टेरिटोरियल आर्मी के 124 रेजिमेंट में कैप्टन के रैंक पे अपनी सेवाएं दे रहा हूं। अखिलेश जी, केवल ज्ञान मत बांटिए। राहुल गांधी जी के साथ बैठकर अब वाहें फैलाने का झूठ बोलने की आपको आदत पड़ गई है। प्लीज बैठिए। बीजेपी सांसद के बयान पर अखिलेश ने कहा, शायद मंत्री जी नहीं रहे इसीलिए तकलीफ ज्यादा है। दर्द मैं बताता हूं, जब से यूपी में हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है। तकलीफ वो है आपको। वो वीडियो हमने देखा है कि कोई किसी को नमस्कार नहीं कर रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है। जो अपने आप को बहुत ताकतवर कहते थे, जिसने हराया उसको ये नहीं हटा पा रहे हैं। अब बात समझ में नहीं आई ना? अग्निवीर व्यवस्था समाजवादी लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जब भी हम सरकार में आएंगे, 1-2 साल इस व्यवस्था को खत्म कर देंगे। आज के नेशनल पॉलिटिक्स में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहें इंडिया टाउन न्यूज छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।